प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कक्षा 12वीं गणित के अध्याय 1 में उदाहरण 2 तक पढ़ चुके हैं। अब आज उसके आगे देखते हैं उदाहरण 3। तो देखिए, तीसरा उदाहरण है। मान लीजिए L किसी समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है। अब इसमें जो आर्क दिया है L1, L2, L1, L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर्क सममित है किंतु यह स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। अब देखिए उदाहरण 3, इस पे हमें दिया है L किसी समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है। L किसी समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है। और इस पे जो संबंध R दिया गया है वो इस तरह से है L1, L2। L1, L2 इस प्रकार संबंधित है कि L1, L2 पर लंब है। सांकेतिक रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं L1 लंब L2। अब ध्यान दीजिए कि L1, L2 है क्या चीज। L1, L2, L3 ये तमाम सब रेखाएं हैं। जैसे ये मान लीजिए L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, ये बहुत सारी इस तरह की रेखाएं हैं। लेकिन ये संबंध कह रहा है कि हमें सिर्फ उसी तरह की रेखा लेनी है जो आपस में लंब है, अर्थात इस टाइप की। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए L1 रेखा है, ये दूसरी रेखा मान लीजिए ये L2 रेखा है। अब ये दोनों रेखाएं परस्पर 90 अंश का कोण बनाती हैं और इसलिए लंब है। मतलब संबंध ये कह रहा है कि हमें ऐसी रेखाएं लेनी हैं जो आपस में लंबवत है, इस तरह की नहीं लेनी। अब आप ये बताइए कि इसमें क्या तीनों गुणधर्म लगेंगे, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक वाले। अगर ये लगेंगे तो ये तुल्यता संबंध कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो देखिए, इसमें हमें ये दिखाना है कि ये क्या स्वतुल्य हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब ये देखिए, आप मान लीजिए कि ये L1 रेखा है। अब ये L1 रेखा क्या खुद L1 पे लंब है क्या? कोई भी रेखा अपने आप पर लंब नहीं हो सकती। ये L1 रेखा है, ये फिर L1, इसी को हम मानेंगे। तो यहां पर ये L1 रेखा खुद L1 पर लंब नहीं है, जिसकी वजह से ये संबंध स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि L1 L1 से संबंधित नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे हल। क्योंकि कोई भी रेखा अपने आप पर लंब नहीं होती, स्वयं पर लंब नहीं होती, अर्थात L1, L1 अवयव नहीं है R का। मतलब L1, 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 L1 अवयव नहीं है R का। मतलब ये संबंध R पे नहीं है, जिसकी वजह से L1 L1 से संबंधित नहीं है और ये दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं। स्वतुल्य होने के लिए अपने आप से संबंधित होना चाहिए, यानी L1, L1 को बिलोंग्स करना चाहिए। तो ऐसा नहीं, इसलिए R मतलब संबंध R, रिलेशन R, संबंध R स्वतुल्य नहीं है। ये तो हुआ पहला गुणधर्म। अब हम इसकी सममितता पे आते हैं, क्या ये सममित है कि नहीं। तो इसमें देखिए, सममित के लिए माना L1, L2 बिलोंग्स टू R, माने L1 L2 रिलेशन R पे है। अब देखिए, अगर L1 L2 रिलेशन R पे है तो ये रिलेशन के नियम का पालन करेगा। रिलेशन का नियम क्या है कि अगर L1, L2 रिलेशन R पर है तो L1 L2 पे लंब है। तो यानी L1 L2 R पे है, तो मतलब क्या निकला, L1 L2 पर लंब है। मतलब इस तरह से हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक रेखा L1 है, दूसरी रेखा L2 है।
और ये L1 और L2 परस्पर लंब है। अब ये देखिए कि L1 अगर L2 पर लंब है तो क्या L2 L1 पे लंब नहीं है? निश्चित तौर पे है। यदि L1 L2 पर लंब है, माने L1 L2 के साथ में 90 अंश का कोण बना रही है, तो L2 रेखा भी L1 के साथ में 90 अंश का कोण बना रही है। तो इसलिए यदि L1 L2 रिलेशन R पे है तो इसका मतलब ये निकलता है कि L1 लंब L2 L1 L2 पर लंब है, और इसका मतलब ये है कि अगर L1 L2 पर लंब है तो इसी बात को हम पलट के लिख सकते हैं कि L2 लंब L1 L2 L1 पे लंब है। इसका मतलब ये निकलता है कि L2 कामा L1 बिलोंग्स टू रिलेशन R, मतलब L2 कामा L1 रिलेशन R, संबंध R का अवयव है। देखिए क्यों है L2 L1, इसलिए है क्योंकि ये रिलेशन की बात को मान रहा है। L2 कामा L1 इसी में फिट करिए, यहाँ L2 रखिए, यहाँ L1 रखिए, तो L2 कामा L1 अगर हम फिट करेंगे तो L2 लंब L1 सही हो रहा है। मतलब ये जो है इसकी संबंध की शर्त को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए L2 L1 पर बिलोंग्स करेगा। अब इसलिए ये क्या कहलाएगा? सममित। सममित के लिए क्या गुणधर्म था कि अगर ए बी रिलेशन आर पर है तो बी ए को भी रिलेशन आर पर होना चाहिए। यहाँ पर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, तो ए कामा बी रिलेशन आर पर है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। यहाँ ए बी के संकेत बदल करके L1 L2 लिए गए, उससे दिक्कत नहीं है। तो L1 कामा L2 के रिलेशन आर में होने पर L2 कामा L1 भी रिलेशन आर पर है, इसलिए दिया गया संबंध सममित कहलाएगा। इसलिए दिया गया संबंध या संबंध R सममित है। अब देखिए स्वतुल्य नहीं था ये संबंध, किंतु ये संबंध सममित है। अब आगे बढ़ते हैं संक्रामक के लिए। क्या ये दिया गया संबंध संक्रामक है कि नहीं? तो संक्रामक के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके दो अवयव लेंगे, और कौन से लेंगे? L1 L2 और L2 L3, और दिखाएंगे कि क्या L1 L3 भी इसमें बिलोंग्स करेगा कि नहीं करेगा। देखिए तीसरी स्थिति है संक्रामकता के लिए। हम इसके लिए मानते हैं कि माना L1 कामा L2 व L2 कामा L3 बिलोंग्स टू रिलेशन R, यानी संबंध R के अवयव है। L1 L2 भी संबंध R का अवयव है, L2 L3 भी है, और इस स्थिति में अगर L1 L3 भी संबंध R का अवयव हो जाए तो ये संबंध संक्रामक कहलाएगा, अन्यथा ये संबंध संक्रामक नहीं कहलाएगा। तो इस पर हम देखते हैं कि L1 L2 अगर R पे है तो L1 लंब L2 होगा। L1 L2 अगर रिलेशन R पे है तो इस संबंध के नियम का पालन करेगा। अगर L1 L2 है R पे तो L1 लंब L2, क्योंकि L1 L2 R पे है इसलिए L1 लंब L2 होगा। वाह! अब चूंकि L2 L3 भी R पे है तो L2 L3 के R पे होने का मतलब है यहाँ L2 समझिए, यहाँ L3 समझिए, तो यहाँ L2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो L2 लंब L3, तो इस तरह से L2 लंब L3, मतलब अगर L2 L3 R पे है तो इस संबंध का जो भी नियम है उसका पालन करेगा, मतलब L2 L3 पे लंब होना पड़ेगा। अब देखिए L1 L2 पे लंब है, L2 L3 पे लंब है। इस तरह का हम एक चित्र बना करके समझते हैं इस बात को। मान लेते हैं कि ये L1 है, ये L2 है, तो L1 लंब L2, निश्चित तौर पे L1 लंब L2, तो L1 L2 पर लंब है। आप कुछ ऐसा बनाइए कि L2 लंब हो L3 पे। चलिए L2 और L3 को लंब, तो L3 हम इस तरह से ले लेते हैं ताकि L2 L3 पर लंब हो जाए। तो ये मैंने L3 ले लिया। हम क्या देखते हैं कि L2 और L3 आपस में लंब है, ये 90 अंश का कोण है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या L1 L3 पर लंब आ रहा है। देखिए चेक करिए, L1 और L3 क्या आपस में लंब है? बिल्कुल नहीं है, ये तो समांतर दिख रहे हैं। तो ये L1 L3 यहाँ पे क्या है? समांतर है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि L1 लंब नहीं है L3 पर। इसका मतलब ये है चूंकि L1 L3 पर लंब नहीं है, इसका मतलब L1 कामा L3 संबंध R की बात को नहीं मान रहा है और इसलिए बिलोंग्स नहीं करेगा। L1 कामा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, संबंध R का अवयव नहीं है, इसलिए संबंध R संक्रामक नहीं है। इसलिए संबंध R संक्रामक नहीं है। तो इस तरह से संक्रामकता दिखाने के लिए हम दो अवयव लेते हैं। अगर AB और BC संबंध R के अवयव हैं तो AC को भी होना चाहिए।
मतलब अगर L1 L2 और L2 L3 हैं तो L1 L3 को भी संबंध R पे होना चाहिए। यदि ऐसा है तो संबंध संक्रामक कहलाएगा, अन्यथा यह संबंध संक्रामक नहीं कहलाएगा। तो चूंकि शर्त संतुष्ट नहीं हो रही तो इसलिए दिया गया संबंध संक्रामक नहीं। इस तरह से ये उदाहरण कंप्लीट होता है। अब देखिए इसी तरह से उदाहरण 4 देखें। उदाहरण 4 में देखिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 प्रदत्त समुच्चय स्वतुल्य है परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। तो देखिए इसमें दिया गया समुच्चय है, हल में सीधे करना है, प्रश्न आप पुस्तक से देख लेंगे। दिया गया समुच्चय है इसमें जो समुच्चय दिया है 1 2 3। अब इस पर जो संबंध है वह संबंध R बराबर, जो इसमें संबंध R दिया गया है वो इस तरह से है। उसके जो अवयव हैं सारणीबद्ध विधि में लिखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। अब इसको हमें बताना है कि ये स्वतुल्य है परंतु सममित और संक्रामक नहीं है। अब देखिए इसको, स्वतुल्य का मतलब अपने आप से संबंधित होना। अब देखिए इसमें अवयव, इसमें 3 अवयव हैं, 1 2 और 3। तो क्या एक एक से संबंधित है? अगर 1 1 अगर इस संबंध R में कहीं मिलेगा तो मतलब एक एक से संबंधित। ये चूंकि अवयव 1 इसमें है तो हम 1 1 को ढूंढेंगे, मिल गया 1 1। अवयव 2 भी इसमें है तो क्या 2 खुद 2 से संबंधित है? हाँ है, 2 2 है संबंध R पे। फिर देखिए अवयव 3 भी है इसमें तो 3 को 3 से संबंधित होना चाहिए। क्या इसमें है 3 हाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित है, अपने आप से संबंधित है और इसलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य कहलाएगा। इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि A, A belongs to R, for all A belongs to, इसका इस समुच्चय का कुछ नाम देना पड़ेगा। मान लेते हैं कैपिटल A है, for all A belongs to A। देखिए सांकेतिक रूप में उसी बात को हमने लिखा है जिसको अभी हमने बोला। अब देखिए A, A, ये A क्या है? A क्या है? A जो है तो कैपिटल A का अवयव है, मतलब स्मॉल a 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब जैसे स्मॉल a 1 हुआ तो यहाँ किस बात को बताएगा? अगर स्मॉल a 1 हुआ तो 1 1 को कहलाएगा, तो 1 1 बिलोंग्स टू R। हाँ है 1 1। अगर स्मॉल a हम 2 लेते हैं तो 2 2 बिलोंग्स टू R। 3 लेंगे तो 3 3 बिलोंग्स टू R, क्योंकि हमने यहाँ लिखा फॉर ऑल मतलब प्रत्येक अवयव, प्रत्येक A के लिए। प्रत्येक A का मतलब है कि A के सभी अवयवों के लिए। तो इस तरह से हमने इसको सांकेतिक रूप में लिख दिया है कि चूंकि A, A बिलोंग्स टू R, प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए, इसलिए संबंध R स्वतुल्य है। R स्वतुल्य है। देखिए इस बात को आप ऐसा अगर नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसी चीज को कि चूंकि 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू R, इसलिए R स्वतुल्य है, ऐसा भी लिख सकते हैं अगर आपको ये नहीं लिखना। लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आगे के प्रश्नों में इस तरह से भी हमें जवाब देना पड़ेगा। बाकी आप अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये भी सही, इसमें हमने प्रत्येक अवयव को बता दिया है। अब देखिए संबंध R क्या हो गया? स्वतुल्य हो गया। इसको हम पहला नंबर भी डाल सकते हैं, ये पहला भाग हो गया स्वतुल्य का। अब दूसरे भाग में आते हैं इसके सममित वाले भाग पे। तो सममित वाला भाग क्या कह रहा है देखिए, अब सममित वाले भाग पे देखें, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर एक शर्त है कि अगर ए बी संबंध R पे है तो बी ए होना चाहिए, लेकिन जब ए बी हो तब बी ए देखेंगे। अब इस पे देखिए, प्रत्येक अवयव के लिए चेक करिए। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, तो ए बी है तो बी ए है, क्योंकि 1 1 में उल्टा करोगे तो वही आएगा। इसी तरह इसके लिए भी लग जाएगा, ये ए बी है तो बी ए है, मतलब 2 2 है तो 2 2 है। इसी तरह से 3 3 है तो 3 3 है। अब यहाँ इसमें आइए,
ये इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो ए बी है इसमें, मतलब 1,2 है, तो बी ए मतलब 2,1 क्या है, कहीं दिख रहा है इसमें 2,1? हम देखते नहीं दिख रहा। तो अगर एक भी अवयव ने इस तरह से बात गड़बड़ कर दी तो ये संबंध जो है सम्मित नहीं कहलाएगा। अब हम सिर्फ उसी को पकड़ेंगे जो गलत कर रहा, क्योंकि सही करने के लिए जो है, किसी चीज को सही होने के लिए हर अवयव के लिए सही होना पड़ेगा, ये गलत कर रहा। तो देखिए, चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1,2 संबंध आर में है, परंतु 2,1 संबंध आर पे नहीं है, मतलब ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, इसलिए संबंध आर जो है तो सम्मित नहीं कहलाता, इसलिए आर सम्मित नहीं है। तो इस तरह से किसी चीज को गलत करने के लिए एक उदाहरण हमारा पर्याप्त है। तो हम इस उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं कि 1 2 अवयव इसमें नहीं है, इसलिए संबंध क्या कहलाया, सम्मित नहीं कहलाया। अब इसी तरह से हम संक्रामक के लिए आते हैं। क्या ये संक्रामक है कि नहीं? तो देखिए, संक्रामक के लिए यहां पर 2 अवयव अगर है तो तीसरा होना चाहिए। संक्रामकता के लिए हम एक चीज देखते हैं, क्या कहती, पहले हम इसकी शर्त को समझते हैं कि अगर ए बी और बी सी संबंध आर पे हैं, यदि ए बी बी सी आर पे हैं तो ए सी को होना चाहिए। अब देखिए, इस तरह से आप देखिए कोई भी 2 अवयव, जैसे ए कामा बी, मतलब जो बी पे खत्म हो अगला बी से स्टार्ट हो, तो जैसे मान लेते हैं कि ये 1 पे खत्म हो रहा, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, 1 2। ये अगर मैं इनको लेता हूं तो देखिए 1,1 है, 1,2 है, इसको मैं ए बी मानता हूं, जैसे ये 1,1 ए बी हो गया, इसको बी सी ले लेता हूं 1,2। तो इस तरह से ये ए है, ये बी है, फिर यही B1, बी अगर इधर 1 है तो यहाँ भी 1, तो AC के लिए क्या आएगा, A मतलब 1 कहलाया, C मतलब 2 कहलाया, तो 1,2, क्या 1,2 है आर पे? हाँ है, यही है 1,2, खुद यही है। इसी तरह से देखिए, अगर ये 1,2 इसमें है और इसमें 2,3 है, तो क्या देखते हैं, 1 3 आता है, लेकिन यहाँ पे 1 3 तो नहीं मिल रहा, कहीं भी नहीं मिल रहा, कहाँ? तो ये क्या हुआ, संक्रामक नहीं हुआ, क्योंकि हर उदाहरण के लिए ये बात सही होनी चाहिए। मतलब कहने का कि अगर हम 1 2 और 2 3 को ले लें तो दिक्कत है हमारे पास। देखिए 1 2 और 2 3 को लेते हैं, ये वाला अवयव 1,2 को अगर हम लें, ये इन दोनों को अगर हम लेते हैं 1,2 और 2,3, मतलब ए हमने 1 लिया, बी हमने 2 लिया, बी यहाँ पे 2 है तो बी यहाँ पे 2 है, सी यहाँ पे 3, तो ए बी बी सी, इस तरह से ये जो कहलाया ए सी, ए यहाँ पे 1 और सी यहाँ पे 3, तो 1,3, क्या ये संबंध आर पे है 1,3? इसमें हम देखते हैं कि कहीं नहीं है, और इसलिए ये संबंध संक्रामक नहीं कहलाएगा। तो इसको हम एक उदाहरण, जो गलत है उसके लिए एक उदाहरण पर्याप्त उदाहरण देकर के हम इसको, इस बात को समझा सकते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि 1 2 व 2 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब ये संबंध आर के अवयव हैं, परंतु 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 3 संबंध आर का अवयव नहीं है, इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं, इसलिए आर संक्रामक नहीं। तो इस तरह से इसके तीनों भाग हो गए, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। इसी तरह से आप लोग उदाहरण के प्रश्न खुद से करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्नावली 1.1 पे। तो देखिए प्रश्नावली 1.1 क्या है। इस पे देखिए पहला प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। तो देखिए इसमें पहले का पहला प्रश्न हमको दिया है, इसमें हमें समुच्चय ए दिया गया समुच्चय दिया है, समुच्चय ए बराबर, समुच्चय ए में हमें 1 से लेकर के 14 तक की प्राकृत संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 अप टू 14, और जो संबंध आर है
व संबंध R, जो संबंध R दिया है वो इस तरह से है x, y इस प्रकार है कि 3x - y = 0। हमें ये बताना है कि क्या ये संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जैसे लिखा x, y इस प्रकार है कि 3x - y = 0। कैसे करेंगे इसको अगर हम पक्षांतर करें तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। मतलब x, y सच दैट y = 3x, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। अब इसको हम सारणीबद्ध विधि में अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो सारणीबद्ध विधि में देखिए यहाँ पर जो x हो अथवा y ये दोनों ही समुच्चय A के अवयव कहलाएंगे। तो चाहे x हो चाहे y, वो लेना समुच्चय A से है। मान लीजिए कि हम x का मान 1 लेते हैं, ठीक है, हमने x का मान 1 लिया, यहाँ 1 रखेंगे तो 3 × 1 = 3, y का मान 3 मिला। मतलब जब हमने x का मान 1 लिया तो हमें y का मान कितना मिला, 3। 1, 3, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 3, 1, 3, क्योंकि x की जगह पे 1 लेने से y का मान 3 मिल रहा। अब इसको हम लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म, अर्थात रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इस तरह से ये 1, 3 इसमें आ गया। और अगर हम x का मान 2 लेते हैं तो 2 × 3 = 6, y का मान 6, मतलब x का मान 2 लेने पर y का मान 6 मिलेगा। फिर x का मान अगर 3 ले लें तो ये x की जगह पे 3, कामा के पहले 3 और 3 × 9, y का मान 9। और अगर हम 4 लेते हैं, x का मान जब 4 लेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, 4 × 3 = 12, तो ये हमको 12 मिलेगा। जब 5 लेंगे, x का मान 5, तो x का मान 5 लेंगे तो 5 × y का मान 15। किंतु 15 देखिए यहाँ तक 14 तक की संख्याएं, चाहे x हो चाहे y, दोनों ही समुच्चय A के अवयव हैं। इस चीज का ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ पर x का मान 5 नहीं ले सकते, क्योंकि जब 5 लेंगे तो 5 × 15, y का मान 15 तो इसमें है ही नहीं। तो इस तरह लिए केवल इतने ही अवयव संबंध R में आएंगे। अब संबंध R हमारा जो है तो ये रोस्टर फॉर्म पे हो गया है। अब स्पष्टतः हम इसको बता सकते हैं कि ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है कि नहीं। अब देखिए हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि देखिए इसको स्वतुल्य होने के लिए क्या होना पड़ेगा, स्वतुल्य होने के लिए समुच्चय A के जितने अवयव हैं हर अवयव अपने आप से संबंधित होना चाहिए। अर्थात देखिए समुच्चय में अवयव 1 है तो 1 है तो 1, 1 इसमें होना चाहिए, 2 है तो 2, 2 होना चाहिए। जितने अवयव हैं सारे के सारे अवयव अपने आप से संबंधित होना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं पहला अवयव ही अपने आप से संबंधित नहीं, क्योंकि देखिए 1, 1 कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, मतलब 1, 1 से संबंधित नहीं है और इसलिए संबंध स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। तो देखिए इसको हम लिखते हैं, क्योंकि 1, 1 गलत करने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त है। क्योंकि 1, 1 अवयव नहीं है संबंध R में, इसलिए संबंध R स्वतुल्य नहीं है, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए इसके बाद सममित में आइए। तो सममित के लिए क्या करेंगे, देखिए सममित के लिए यहाँ पर 1, 3 अगर है, AB अगर है तो BA चाहिए। तो यहाँ 1, 3 है तो 3, 1 चाहिए, 3, 1 कहीं नहीं दिख रहा। तो देखिए पुनः 1, 3 belongs to R, 1, 3 संबंध R पे है, परंतु 3, 1 does not belongs to R, 3, 1 R पे नहीं है। 1, 3 दिख रहा है लेकिन 3, 1 इसमें कहीं नहीं दिख रहा, इसलिए क्या हुआ, संबंध R सममित नहीं है, ये सममित नहीं है। अब आगे देखें, संबंध स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है। हम संक्रामकता की ओर आगे बढ़ते हैं कि क्या ये संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक के लिए हमने बताया कि अगर ABC है तो AC चाहिए। मतलब देखिए जैसे 1, 3 है तो 3 से शुरुआत होने वाला 3, 9 है तो 1, 9 चाहिए। तो देखिए पुनः 1 इसको लेना है, जहां से ये खत्म होता वहीं से अगला स्टार्ट होना चाहिए। तो पुनः जैसे ये 1, 3 पर इसका एंड है तो 3 से शुरुआत वाला ये 3, 9, क्योंकि AB BC अगर B यहाँ एंड हो रहा तो B से यहाँ शुरुआत हो रही। तो 1, 3, 3, 9
1339 बिलोंग्स टू आर, मतलब 13 और 39 संबंध आर के अवयव हैं। देखिए 13 इसमें है, 39 भी इसमें है, तो 1339 संबंध आर के हैं, मतलब ए बी कामा बी सी इस आर पे है। तो क्या ए सी है? ए मतलब 1, सी मतलब 9, तो हम ये लिखते हैं कि ये दोनों तो हैं, परंतु ए सी दैट इज 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये संबंध आर में नहीं है, इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है। तो ये संबंध आर संक्रामक नहीं है। ठीक इसी तरह से देखिए इसका दूसरा प्रश्न है, इसके दूसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया है, पहले का दूसरा, इसमें देखिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, y इक्वल टू x प्लस 5x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r। तो देखिए दिया गया समुच्चय, सबसे पहले ध्यान दीजिए कभी भी कोई संबंध दिया जाएगा तो आपको एक समुच्चय दिया जाएगा और संबंध, उसी समुच्चय पर वो संबंध परिभाषित होता है। तो दिया गया समुच्चय है n। अब n क्या है? व्हाट इज n? n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और संबंध r क्या है? वह संबंध r, जो संबंध r इसमें दिया है वो इस तरह से है, x, y सच दैट, माने इस प्रकार है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 वेयर x लेस देन 4, मतलब x के मान 4 से छोटे ही लेने हैं, ये यहाँ पे प्रतिबंध किया। अब ये बताइए कि अगर हम इस समुच्चय को सारणीबद्ध विधि में लिखें अर्थात रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हमें क्या मिलेगा? हम x के मान 4 से छोटे लेंगे, लेकिन लेंगे कहां से? जो हमें समुच्चय दिया है वहां से। तो x बराबर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, क्योंकि 4 से छोटी संख्याएं समुच्चय दिए गए समुच्चय में 1, 2, 3 है। तो अब जब हम 1 लेंगे तो x का मान 4 से छोटा जब 1 लेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो x y लिखना, तो x का मान 1 लिखने पर कामा के बाद y का मान मिलेगा 1 धन 5 6, तो 1 कामा 6, ये संबंध r का अवयव कहलाया। जो लिखा है ये वही लिख रहे हैं, बस उसका तरीका बदला जा रहा है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा जा रहा है, बाकी है वही चीज। दूसरा अवयव देखें, जब आप x का मान 4 से छोटा 2 लेंगे तो y का मान 7 मिलेगा, तो 2 कामा 7, 3 लोगे तो 3 लेने पर 3 धन 5 8 मिलेगा। 4 तो आपको लेना नहीं क्योंकि 4 4 से छोटा नहीं, बस आप इतना ही ले सकते हैं, इसके आगे नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो संबंध r है, अब इस संबंध r को देखिए, क्या ये संबंध r स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है? स्वतुल्य में देखिए क्या जो समुच्चय दिया गया है उस समुच्चय के दिए गए अवयव खुद से संबंधित है। जैसे समुच्चय n जो दिया है उसका पहला अवयव हमने 1 पकड़ा, तो क्या 1 1 से संबंधित है? 1 कामा 1 क्या इसमें कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये निकला कि संबंध जो है तो स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए देखिए, अगर 1 6 है तो 6 1 चाहिए, ए बी है तो बी ए चाहिए, नहीं है, 1 6 है लेकिन 6 1 कहीं नहीं दिख रहा। तो इस तरह से संबंध जो है यहाँ पे सममित भी नहीं है। चलिए इसको लिखते चलते हैं। देखिए अब चूंकि 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर यानी संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। और पुनः 1 6 बिलोंग्स टू आर, 1 6 संबंध आर पे है, परंतु 6 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 6 है लेकिन 6 1 नहीं है, मतलब ए बी है परंतु बी ए नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है। अब संक्रामकता के लिए देखते हैं,
तो संक्रामकता के लिए हम ये पाते हैं, हमें ये देखना है कि जब ए बी और बी सी हो तो ए सी चाहिए। तो ए बी, ए कामा बी, बी यहाँ पे 6 है, 6 से शुरू होने वाला कोई अवयव ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे 7 अंत होता, 7 से शुरू होने, इसमें 8 भी नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर ए बी और बी सी जैसे कोई अवयव ही नहीं है, इसलिए ये संबंध बिना किसी हिचकिचाहट के हमें मान लेना चाहिए कि ये क्या है, संक्रामक है। वास्तव में यहाँ पर कोई विरोध करने वाला अवयव ही नहीं है जो ये कह सके कि ए बी और बी सी है तो ए सी नहीं। तो इसको आप लिख देंगे कि दिया गया संबंध संक्रामक है, क्योंकि इस तरह के ऐसे कोई अवयव नहीं है कि जिसमें ए बी और बी सी है परंतु ए सी नहीं है। अब इसके बाद इनको आप करेंगे। इसके बाद देखिए, जैसे 5वें का पहला प्रश्न, 5वें का पहला क्या है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। 5वें का पहला ए नंबर, इसमें दिया है x कामा y इस प्रकार है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बताइए क्या ये संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है? देखिए इसको ओरल करते हैं। अगर हम इस y की जगह पर x से रिप्लेस करें तो x कामा x आया, मतलब हम ये देखेंगे क्या x से संबंधित है, तो x कामा x, x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x की कोई भी व्यक्ति है, मान लेते हैं x बराबर मोहन है, तो मोहन तथा मोहन एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि मोहन वो कोई एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति एक ही स्थान पर कार्य करता है, इसलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य है क्योंकि अपने आप से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए कि अब हम दो व्यक्तियों को लेते हैं सममित के लिए कि अगर x y है तो y x होना चाहिए, कि मतलब अगर x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, मतलब y कामा x भी इसमें बिलोंग्स करेगा, इसलिए दिया गया संबंध सममित कहलाएगा। अब संक्रामक के लिए यदि x y और y z अगर इसमें बिलोंग्स करें, मतलब x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करें और y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करें, तो निश्चित तौर पे x और z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो इस तरह से ये संबंध क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा, अर्थात ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो इस तरह से इनको आप कर लेंगे। इसी का जैसे देखिए इसमें डी नंबर x कामा y, x y की पत्नी है, x इसमें संबंध r बराबर जो दिया है x y सच दैट x y की पत्नी है। अब देखिए यहाँ पर y की जगह पर अगर हम x लिखें तो क्या मिलेगा, x कामा x, x की पत्नी है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद की पत्नी नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये संबंध क्या कहलाया, स्वतुल्य नहीं है। फिर दूसरा क्या सममित है, सममित का मतलब अगर x y इसमें है तो y x चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि x y इसमें है, तो अगर x y इसमें है तो x y की पत्नी है। अब y कामा x क्या इसमें होगा, तो निश्चित तौर पे नहीं होगा, क्योंकि x अगर y की पत्नी है तो y x का पति होगा, पत्नी नहीं होगी। इसी तरह से ये संक्रामक भी नहीं होगा, तो ये ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना संक्रामक। इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे। इस पे दूसरा नंबर है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में
आर बराबर ए बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल देन बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित और ना संक्रामक। तो देखिए इसमें आर बराबर जो दिया है, दिया देखिए दो चीजें, पहले समुच्चय दिया गया, समुच्चय दिया है समुच्चय जो हमको समुच्चय दिया है वो दिया है आर। ध्यान दीजिए आर जो है तो संबंध के लिए भी संकेत है और वास्तविक संख्याओं के लिए भी, जहां जब जैसी परिस्थिति उसके अनुसार हमें समझना पड़ेगा। यहाँ जो समुच्चय आ रही है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वह संबंध आर, जो संबंध आर यहाँ पे दिया है तो संबंध आर बराबर कितना दिया है, ए कामा बी, तो ये है सच दैट ए लेस देन आर इक्वल देन बी स्क्वायर। इसमें हमको ये बताना है कि क्या ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे समुच्चय जो आर दिया है उसके प्रत्येक अवयव क्या खुद से संबंधित हैं। ये जो समुच्चय और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, पता है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं कोई भी आप संख्या बोलते हैं, जैसे एक बोले, वर्गमूल दो बोले, 1/3, 0.3, 0.999, ये समस्त प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या ये प्रत्येक वास्तविक संख्या इस नियम से संबंधित है। मतलब कहने का कि जैसे मान लीजिए कि हमने ए बराबर कोई भी वास्तविक संख्या मान लेते हैं, हमने 5 ले लिया, तो क्या 5,5 इसमें संबंध आर के नियम का पालन करेगा। तो देखिए चलिए फिट करते हैं, ए की जगह पे 5, बी की जगह पे 5 यहाँ रखो, तो ए की जगह पे 5 छोटा या बराबर है, बी की जगह पे भी 5 रखो, तो 5 छोटा है 5 का वर्ग, तो 5 छोटा है 25 से, बिल्कुल सही है, तो सही जा रहा है। लेकिन क्या ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए होगा। अगर सबके लिए हुआ तो संबंध निश्चित तौर पे स्वतुल्य कहलाएगा, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो फिर नहीं होगा। देखते हैं, 5 के लिए हो गया, 6 के लिए भी हो जाएगा, 1 के लिए लेंगे तो 1 छोटा है बराबर 1 का वर्ग, तो 1 बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम 1 से छोटी 0-1 के बीच की कोई संख्या ले, मान लेते हैं हमने 1/2 लिया, तो 1/2 पे क्या पोजीशन बनेगी, 1/2 छोटा या बराबर है 1/2 का वर्ग। क्या ये सही लिखा है, मतलब 1/2, इसका मतलब ये निकला कि 1/2 छोटा या बराबर है 1/4 से। क्या 1/2 1/4 से छोटा है, बिल्कुल नहीं, ये तो बड़ा है, ये तो यहाँ तो उल्टा हो गया, मतलब संबंध स्वतुल्य नहीं कहलाया, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए होना चाहिए था इसको। तो चूंकि गलत हो रहा है, जो गलत कर रहा है बस वही उदाहरण हमको दे देना है। तो देखिए अब चूंकि 1/2 कामा 1/2 does not belongs to R। 1/2 कामा 1/2 क्यों नहीं है, क्योंकि 1/2 छोटा या बराबर नहीं है 1/2 के वर्ग के, क्योंकि 1/2 1/4 से छोटा नहीं है, बड़ा है। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, नहीं, ये संबंध आर स्वतुल्य नहीं। अब इसके बाद इसके सममित में आइए, क्या ये संबंध सममित है या नहीं है, देखते हैं इसको। पुनः मान लेते हैं कि इसमें 2,6 बिलोंग्स करता, पुनः माना 2,6 बिलोंग्स टू आर। 2,6 इसमें क्यों, ए बराबर 2, बी बराबर 6 लो, निश्चित तौर पे 2 छोटा है या बराबर 6 के बाद, तो सही है, जो सही हो उसको आप ले लीजिए। अब अगर 2,6 इसमें बिलोंग्स कर रहा है तो 6,2 को भी बिलोंग्स करना चाहिए। देखिए 2,6 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 2 लेस देन आर इक्वल देन 6 स्क्वायर, ये ऐसा है, इसलिए हमने इसको 2,6 को आर पे ले लिया। अब अगर 2,6 इस संबंध आर पे है तो 6,2 को भी होना चाहिए। तो परंतु हम क्या देखते हैं कि जो 6,2 है वो संबंध आर में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए
यहाँ पे a की जगह पे 6, b की जगह पे 2 रखो, तो 6 छोटा या बराबर है 2 का स्क्वायर, ऐसा नहीं हो रहा। 6 छोटा या बराबर नहीं है 2 के स्क्वायर से, मतलब 2 का वर्ग 4 आएगा। कहाँ 6 4 से थोड़ी ना छोटा है, मतलब क्या है, ये गलत हो गया। तो इसलिए संबंध R सममित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं संक्रामकता के लिए, क्या ये संबंध संक्रामक है अथवा नहीं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको भी उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए पुनः माना (3, -2 व -2, -1 बिलोंग्स टू R। मान लेते हैं कि ये अवयव है। क्यों है? क्योंकि ये इसलिए संबंध R पे है क्योंकि देखिए a का मान 3, b का मान, तो 3 लेस देन आर इक्वल देन -2 स्क्वायर, 3 छोटा है 4 से, बिल्कुल सही है। हुआ -2 लेस देन आर इक्वल देन -1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 होता तो -2 तो उससे छोटा है। तो ये दोनों संबंध R के अवयव हैं, 3 -2 भी है, -2 -1 भी है। परंतु इसको मानो AB, इसको मानो BC, तो क्या AC है? तो परंतु 3, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये संबंध R में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 नॉट लेस देन आर इक्वल देन -1 स्क्वायर, यहाँ पे 3 जो है -1 के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं है। तो इसलिए संबंध R क्या है? संक्रामक नहीं है। इसलिए R संक्रामक नहीं। तो इस तरह से ये ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। बस आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो पे चर्चा करेंगे।